हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उस डिपार्टमेंट का नाम है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी अनुरक्षण या रख रखाव विभाग। हर विभाग के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, जैसे परचेस हो गया, एचआर हो गया, एडमिन हो गया। तो आज मैं मेंटेनेंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेंटेनेंस विभाग में जो मुख्य 5 काम होते हैं वह आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। चलिए बात करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पहला है हैंडल ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मशीनरी। जी हाँ, आपको कंपनी की प्रॉपर्टी यानी जो मशीनरी आइटम होगा उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। एकदम नज़र रखना होगा। एकदम नज़र, क्या उसको बोलते हैं, गिद्ध का नज़र जैसे रखा जाता है ना, उस तरह से आपको जो भी मशीनरी आइटम होगा उस पर आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, रेगुलर मेंटेनेंस या सर्विसिंग, यानी टाइम टू टाइम जो भी आपका मेंटेनेंस करना पड़ेगा या सर्विसिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी मशीन लगा होगा उसको आपको करना होगा। नहीं तो अगर आपने टाइम पे नहीं किया और प्रोडक्शन रुक गया तो फिर वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर वहाँ का जो जनरल मैनेजर होगा, समझते हैं आपका क्या हाल करने वाले हैं। इसके लिए आपका जो भी वहाँ पे मशीनरी आइटम लगा होगा उसको एकदम टाइम टू टाइम आपका एक्सेल में मेंटेन होना चाहिए। जैसे ही टाइम आए उसके पहले आप उसको सर्विसिंग कर दीजिए। उसके बाद लो कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस हाई। जी हाँ, ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी मशीनरी आइटम का सामान खराब होता है, उसका आप पार्ट या पुर्जा मंगवाते हैं बाहर से, तो वो लो कॉस्ट में होनी चाहिए और उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो हाई होना चाहिए। मेंटेनेंस विभाग का ये सबसे मुख्य काम है कि कोई भी आप जब परचेस वाले को आप सजेशन देते हैं कि यह मटेरियल परचेस कीजिए, तो उसका आपको मालूम होना चाहिए कि यह मार्केट का लो कॉस्ट है और परफॉर्मेंस इसका हाई है। तो लो कॉस्ट होना चाहिए और परफॉर्मेंस उसका हाई होना चाहिए अगर आप पार्ट पुर्जा अगर मटेरियल में बदलते हैं तो। चौथा है बेटर नॉलेज ऑफ मार्केट। जी हाँ, मतलब आप जिस विभाग में काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको मार्केट में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मार्केट में क्या आज के डेट में चल रहा है वो सब पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी आपका सजेशन आएगा कि कुछ मशीन आइटम ही बदल देते हैं, नया लगाते हैं, तो मार्केट में कौन सा मशीन नई आई है, तो ये सब भी आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे है क्विक नॉलेज गेनर। आपका जो माइंड होगा एकदम सापर होगा, तुरंत मतलब नॉलेज लेने वाला होना चाहिए। ध्यान एकदम टेंशन से, मशीन अगर कुछ खराब चलता है तो उसका आवाज़ दुख 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 कैसा कितना क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको आवाज़ सुन के आपका उसका प्रॉब्लम समझना चाहिए। या फिर कुछ भी कंपनी के अंदर जो आपसे रिलेटेड है अगर खराबी होती है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और जो आपसे जो नीचे भी काम करेंगे उनको भी मतलब समझ में आना चाहिए। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपको क्विक नॉलेज गेनर होना जरूरी है। आपका रिलेशन दूसरे डिपार्टमेंट से कैसा होना चाहिए? जो 3 डिपार्टमेंट है वो मुख्यतः बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन वाले हो गए, उनसे आपका रिलेशन बहुत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी वाले से रिलेटेड आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए कंपनी के अंदर। परचेस और स्टोर, इसके साथ भी आपका रिलेशन कंपनी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।